नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 21वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। गहरी और लंबी सांस लीजिए। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, शीतल पवन बह रही है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत प्रसन्न हो, शांत हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, दैहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे अनंतवीश, जय जय हे अविनाश, हे ब्रह्मांडधीश, जय 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 हे परेश। भगवान आपने स्वयं का पतित पावन नाम है रखा। विचार अवश्य करना होगा आपको इस बात का। पापियों पर प्रेम अमित आपका होता है सत्य। पापियों के कारण ही है आपको मिला महत्व। अतः मेरे पापों को देखना नहीं है आपको। मलिन वस्त्र जल के पास आते हैं स्वच्छ होने को। अतः पतितों पर नाराज होना नहीं महाराज। धरती ने क्या कभी नागपनी को दिया त्याग। आप पतित पावन, आप पुण्य पावन, इन दोषों से दूर हो आप है भगवान। अंधेरे का नाश करने पड़ते नहीं कष्ट झेलने। सूर्य को इस काम में प्रयत्न नहीं पड़ते करने। जैसे ही तम मिलने आए प्रकाश ही फैल जाए। अंधेरापन उस तम का अपने आप दूर हो जाए। पाप और पुण्य की इच्छा निर्माण करते आप ही सदा। पापी को भी आप बनाते संभालने को अपनी महत्ता। कुछ भी हो अब तो चिंता मुक्त करना मुझको। दास गणों को स्वीकारिए, यही प्रार्थना है आपको। आप है सिवाय इस जग में कौन है मेरा हित करने। कुछ सब कुछ तो है प्रभु आपके ही हाथों में। श्रोताओं होकर सावधान, कलशाध्याय सुनिए पूर्ण। भाग्य धन्य है आपका जो संत कथा का करते श्रवण। एक विधा निष्ठा जिसकी गजानन चरणों में आपकी होली ही जल जाती है उसके दुख संकटों की। मंदिर जब बन रहा था, शिखर पर काम चल रहा था। एक श्रमिक मिस्त्री के साथ काम कर रहा था। मिस्त्री को पत्थर देने गया, खुद को संभाल नहीं पाया। 30 फीट की ऊंचाई से फर्श पर नीचे गिर गया। गिरते हुए देखा सबने, मरा मरा लगे बोलने। ऊंचाई से नीचे गिरा, अब काहे के है प्राण बचने। लेकिन अजब बात हुई, चोट कहीं नहीं आई। ऊपर से गेंद लपकने जैसी स्थिति उसकी हो गई। सीढ़ी ऊपर से नीचे कोई उतरे जैसे। उस मजदूर के साथ घटित हुआ एकदम वैसे। उसने कहा लोगों से, मेरा पांव फिसला जैसे। उतने में किसी ने मुझे पकड़ लिया हाथों से। भूमि को पांव लगते ही वह मुझे दिखा नहीं। सुन लोगों की खुशी का ठिकाना ही रहा नहीं। अभिश्राप किसी का भी समर्थ कभी लेते नहीं। गिरने का योग आज आया तेरे भाग्य से ही। स्पर्श उनका हुआ तुझे गिरने के बहाने से। भाग्यवान है तू कितना, ऐसा भाग्य मिलता किसे। अस्तु, एक राजपूत स्त्री थी, जयपुर से आई थी। उस अबला को एक पिशाच की बाधा थी।
उसे जयपुर ग्राम में दत्तात्रेय भगवान ने दृष्टांत दिया रामनाम को शेगांव को पहुंच जाने। संत है वहां जागृत ज्योति, श्री गजानन सद्गुरु मूर्ति, तेरे इस विचार को वे अवश्य ही देंगे मुक्ति। इस दृष्टांत के बाद में 2 बच्चों के साथ में रामनवमी के दिन वह आ गई थी शेगांव में। हुआ प्रतिपदा के मुहूर्त में उत्सव प्रारंभ। शेगांव में नवमी को एकत्र हुए लोग असीम संख्या में। वहां पर चल रहा था काम सभा मंडप का। खड़ा किया हुआ हर स्तंभ था बड़ा पत्थर का। 1.5 फुट थी चौड़ाई, 5 फुट लंबाई। पत्थर से बने हुए स्तंभ वहां थे कई। उत्सव के कारण से काम सारे बंद थे। स्तंभ अपनी जगह पर केवल बिठाए हुए थे। जन्म हुआ श्री राम का, वितरण हुआ प्रसाद का। असंभव है वर्णन करना इस जन समुदाय का। उस भीड़ में वह महिला खड़ी स्तंभ का लिए सहारा। भीड़ अति उस स्थान की सहन नहीं ना हुई ना उसे जरा। अतः तकलीफ कम करने और स्तंभ का आश्रय लेने उसके पास पहुंची ही थी। विपरीत हुआ उठने में। पल भर में खंबा उखड़ा, उसके ऊपर गिर पड़ा। देख सबके मन में संशय उत्पन्न हो गया बड़ा। इसके शायद निकले प्राण, कहाँ से आई स्त्री अनजान। नीचे दबे है दिख रहे उसके 2 बालक नादान। 10-20 लोगों ने जोर से स्तंभ हटाया शरीर से, फिर पानी पिलाकर पास भेजा लोगों के। लोगो एक डॉक्टर थी, शस्त्र विद्या में तज्ञ थी। ईसाई धर्म था उसका, यीशु क्रिस्त की भक्त थी। उसने तज्ञ महिला पर किए योग्य उपचार। बोली इसके शरीर में कहीं भी न लगा मार। कितना बड़ा चमत्कार था। स्तंभ बना पत्थर का था, उसके नीचे कैसे कोई शरीर रहा सुरक्षित था। सारे स्तंभित हो गए, महिला के प्राण बच गए। यह संभव कैसे हुआ, कारण इसका सोचिए। स्तंभ तन पर गिरने से पिशाच निकला शरीर से। श्री गजानन की कृपा से मिल गई मुक्ति उसे। महिला पूर्ववत हुई, जयपुर को पहुंच गई। महाराज की कृपा से गृहस्थी सुखमय हो। अस्तु। एक उत्सव पर नाइक नवरे के मस्तक पर मंडप खोलते समय लकड़ी का गोला गिर। गोला वजनदार था, पर स्वामी की थी कृपा, चोट जरा नहीं आने दी। नाइक को लिया बचा। पुत्र कृष्णाजी पाटिल का था, रामचंद्र नाम का। शेगांव का एक निवासी भक्त था महाराज का। एक दिन उसके घर पहुंच गए करुणाकर। गोसावी के रूप में समय था वह दोपहर। आवाज दी पाटिल को, भूख लगी है मुझको, अन्न कुछ मिलेगा क्या। प्रश्न करने लगे उसको। पाटिल के भाविक विचार उसे नया लगा प्रकार। दरवाजे में आ गया। गोसावी की सुन पुकार। ध्यान से उसे जब देखा, महाराज जैसा वह दिखा। महाराज ही होंगे ये, ऐसा उसके मन को लगा। गोसावी का पकड़ा हाथ ले गया अंदर अपने साथ। पीढ़े पर बिठाकर चरणों की पूजा की भक्ति के साथ। गोसावी ने ऐसा कहा, जानबूझ मैं यहाँ आया। तुझे कुछ बताने को, ध्यान से सुनना जरा। कर्ज की न करना चिंता, वह पूरा होगा चुकता। अरे गोदावरी का जल गर्मी में थोड़ा है सूखता। वैसा ही है यह प्रकार, संपदा की आएगी बाढ़। श्री हरि का कृपा घन तुझ पर बरसने के बाद मेरा झूठा जहाँ गिरेगा वहां कुछ कम नहीं पड़ेगा। अरे मेरी सुनो बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थाली मेरी भरकर लाओ, मुझे सुग्रास भोजन करा। इच्छा हो तो मेरे लिए एक आध चादर भी ले आओ। पूजा अन्न और दक्षिणा याचक को देते रहना। नारायण को पहुंचता सब, मन में शंका नहीं रखना। लेकिन वह याचक मन में चाहिए नेक, तभी यह चमत्कार संभव हो सकता। देख पाटिल थाली ले आया। गोसावी ने खाना खाया। तत्पश्चात पाटिल ने 5 रुपयों का दान किया। गोसावी ने उससे कहा, यह दक्षिणा नहीं होना। गजानन के मठ का तुम व्यवस्थापन करना। आया पास तुम्हारे में दक्षिणा यही मांगने, वह देना आनंद से कल्याण स्वयं का साधन। दक्षिणा समर्थ सेवा की देकर तृप्ति मेरे मन की, करो तुम्हारे बिना यहाँ नहीं योग्य अन्य व्यक्ति। पत्नी तुम्हारी बार बार पड़ती रहती है बीमार, यह दक्षिणा देने से हो जाएगा उसका उपचार। बुलाओ अपने पुत्र को, गले तावीज बांध दो उसको। भूत पिशाच की बाधा कभी नहीं होगी उसको, क्योंकि वह यह जमींदारी अत्यंत होती है भारी। इस क्षेत्र में होता है पानी ही पानी का बैरी।
यह पाटिलपन निभाना है, बाघ का रौब दिखाना। अतः रामचंद्र, इसका उपयोग ध्यान से करना। मन में द्वेष रखना नहीं, सन्निधि छोड़ना नहीं, बेवजह राजा के कभी विरोध में जाना नहीं। साधु कौन, संत कौन, सोचने में लगाओ मन, अपने से दूर रखना सदैव ही दाम्भिक जन। इन व्रतों के पालन से श्री हरि खुश होंगे तुझसे। मेरे वचन को असत्य मानो न तुम भूल से। आय देखकर व्यय करो, तंभाचरण दूर करो। साधु संत घर आए तो उन्हें निराश मत करो। सच्चे संतों का अपमान सहन नहीं करते भगवान। अतः संत चरणों का सदैव ही करना सम्मान। अपने वंशजों का कभी मन में बुरा सोचो नहीं। जो सगे संबंधी है मान उनका भूलो नहीं। क्रोधी हो मन बस बाहरी, और दयालु हो भीतरी। कटहल के ऊपर कांटे लेकिन भीतर मीठी गिरी। रात दिन सदैव ही हूँ तुम्हारे साथ ही, कहकर तावीज बांधकर साधु चला गया कहीं। दरवाजे के बाहर गया, अंतर्धान ही हो गया। देखते ही देखते मानो मार्ग में अदृश्य हो गया। पाटिल सारा दिन भर रहा मन में विचार कर। ऐसा लगता कि गोसावी है नहीं कोई और। मैं समझ गया, संकेत लेकर गोसावी का वेश श्री गजानन स्वामी थे। आए करने को उपदेश, रात्रि को स्वप्न में आए, संशय दूर कर गए। अपनी भक्त वत्सलता पाटिल को दिखा गए। श्री गजानन चरित्र तारक और पवन परम पवित्र। अनुभव करने निष्ठा में कमी न हो लेश मात्र। ग्रंथ अवतरणिका आपसे कहता हूँ, सुनो ध्यान से। देर न करना, सुख संतोष पाओगे इसके श्रवण से। प्रथमाध्याय में मंगलाचरण और देव गुरु का वंदन। श्री गजानन पूर्व चरित को आगे किया है निवेदन। माघ मास के सप्तमी को आए समर्थ शेगांव को। देवीदास के घर के पास पहली बार दिखे सबको। पंकटलाल और दामोदर दो थे अति चतुर नर। बस वे ही महाराज की सही परख पाएकर। द्वितीय अध्याय का कथानक इस प्रकार है। सत्य गोविंद बुआ के कीर्तन में सुनने हेतु गए समर्थ पीताम्बर शिल्पी को रास्ते में लीला दिखाई महाराज ने। पंकटलाल के घर पर पहुंच गए वे अंत में। कथा तृतीय अध्याय में मानी मन्नत गोसावी ने। इच्छा पूर्ति पर महाराज को गांजा देना था पीने। मनोरथ पूर्ण हुआ, वह गांजा लेकर आया। शेगांव के मठ में फिर रिवाज यह शुरू हुआ। आया ही था गंडांतर जानराव के प्राण पर। महाराज ने उसे बचाया अपना चरण तीर्थ देकर। मृत्यु के 3 प्रकार यहाँ बताए कर विस्तार। ढोंगी विठोबा को थी वहां खूब बड़ी मार। कहा चौथे अध्याय में, अंगार जानकी राम ने दिया नहीं महाराज की चिलम को सुलगार। चिंचरनी में इल्लिया पड़ी थी, रसोई बेकार गई थी। सुना ने हाथ जोड़कर महाराज को विनती की। अपराध उसका माफ किया, चिंचरनी पूर्ववत हुआ। उस दिन से जानकी राम महाराज का भक्त हुआ। गुजिया 2 बची थी, मटके में रखी गई थी। महाराज ने खाने हेतु चंदू से वह मांगी थी। दृश्य दिखाए यमलोक के, माधव को चिंचोली के। शिष्यों द्वारा ठाट बाट करवाए वसंत पूजन की। कथा भाग 5वें का शिव मंदिर पिंपलगांव का। वहां महाराज जा बैठे, शरीर पद्मासनस्थ था। चरवाहों ने पूजन किया, ग्रामवासियों को बुलाया। जन समुदाय महाराज को पिंपलगांव ले आया। पता चला बंकटलाल को गया पिंपलगांव को। श्री गजान को वापस ले आने शेगांव समर्थ वापस लाएगी। कुछ दिन वे वहां रहे, भास्कर का कल्याण करने। तत्पश्चात अकोली गए। एक सूखे कुएं में केवल एक निमिषार्ध में पानी को उत्पन्न किया श्री गजानन महाराज। भास्कर के मन की भ्रांति दूर कर गए सदगुरु मूर्ति। उससे शेगांव ले आए। पंचमाध्याय की हुई पूर्ति। षष्ठाध्याय के सार को सुनिए। वेंकट महाराज को अपने खेत में ले आया मकई के भुट्टे खाने को। मधुमक्खियां उड़ने से लोग प्राणी के भय से इधर उधर दौड़ने लगे। संरक्षण के हेतु से मक्खियों के हमले का महाराज पर असर न था। उन्हें तो बस बंकट का परखना शिष्यत्व था। नरसिंह जी से मिलने महाराज पहुंचे अकोट में।
जो थे एकनिष्ठ भक्त शिष्य पोतशा अल्ली के, उन्हें बंधु मानकर वहां कुछ दिन रहकर महाराज निकल गए। उनसे मन की बात कहकर चंद्रभागा के तीर पर शिवर ग्राम के भीतर महाराज ने कृपा की थी। ब्रजभूषण के ऊपर श्रावण मास के उत्सव में मारुति के मंदिर में समर्थ आगे रहने। यह कथानक षष्ठाध्याय। गांव के पाटिल सारे घमंड से थे भरे, हर कोई महाराज के साथ उद्दंडता करे। हरि पाटिल के साथ में कुश्ती की महाराज ने मल्ल विद्या का प्रदर्शन किया। सारे लोगों में पाटिल पुत्रों को दिखाकर गन्ने का चमत्कार उनके अभिमान का स्वामी ने परिहार। भिकिया नाम का बेटा खंडू पाटिल को दिया। आम्र भोजन जारी रखो ऐसा आदेश भी दिया। कथन ऐसा है करता 7वां अध्याय ग्रंथ का श्री चरणों में लीन हुआ। भाव पाटिल पुत्रों का। कथा सुनिए 8वें की। देशमुख पाटिल मतभेद की। पाटिल के विरुद्ध महार ने दाखिल थी फरियाद की। खंडू पर बालंटाया महाराज ने दूर किया। सरकार ने खंडू को निर्दोष करार दिया। तैलंगी ब्राह्मण थे, उन्हें वेद सुनाए थे। सहजता से अपनी महिमा महाराज जता गए थे। कृष्णा जी के खेत में महाराज रहे पत्रे में। चंद्रमौली शंकर के महाराज के पास में अभिमान दूर किया। ब्रह्मगिरी गोसावी का रहस्य उसे बताकर नैनन चिंदन श्लोक का। जलते हुए पलंग पर महाराज बैठे रहे स्थिर। सच्चे संत को कभी जलाए न वैश्वानर। 9वें अध्याय ने बताया उद्दंड घोड़ा शांत किया। मन्नत मानने वालों को गांजा का संकेत दिया। दास नवमी के उत्सव को स्वामी गए बाड़ापुर को। बाड़ा कृष्ण के घर पर लेकर अपने शिष्यों को बाड़ा कृष्ण को दिखाई माया। रामदास सुदर्शन कराया। रामदास भक्त के मन से संशय को दूर किया। 10वां अध्याय हमें कहता अमरावती की सुंदर कथा जहाँ बाड़ा भाव का मन हुआ विरक्त था। चंद्राभाई गणेशप्पा उन्होंने सर्वस्व दिया था। श्री गजानन के चरणों में इनका ध्यान लगा हुआ था। गणेश दादा खापर डेग पर आशीर्वाद की कृपा कर बड़ा भाव की कसौटी ली। छतरी से मार मार कर चंचल गाय सुखलाल की अति गरीब कर दी थी। लक्ष्मण गुड़े की कैसी भक्ति दाम्भिक देखी थी। कहा 11वें अध्याय में भास्कर को काटा कुत्ते ने। त्र्यंबकेश्वर में गोपाल दास से भेंट की महाराज ने। झाम सिंह की विनती पर अड़गांव में पहुंचकर श्री गजानन महाराज ने भक्ति का किया आदर। भास्कर पहुंचा वैकुंठ में। द्वारकेश्वर के पास में उसकी काया रखी गई सतीबाई के बाजू। आज्ञा दी कौओं को आना नहीं इस थाल को। बारूद फटते ही बचाया कुएं में चढ़ू जबरे को। बच्चूलाल के विषय में कहा 12वें अध्याय में। निर्लिप्तता का प्रदर्शन किया वहां महाराज के वस्त्र पहने एक बार पीताम्बर ने खुशी से कुंडोली आया भेजा था महाराज ने। उसने कोंडोली ग्राम में बलिराम के खेत में हरित पर्ण उगा दिए सूखे आम की शाखा। वहीं का निवासी हुआ, वहीं समाधिस्थ हुआ। श्री इच्छा से शेगांव में नया मठ स्थापित हुआ। मन में कुछ विचार कर बैठे गाड़ी नए मठ में पहुंचे। गजानन पुराने से निकले। श्याम सिंह मुंडका को ले गया। महाराज को पर्जन्य ने अस्त व्यस्त कर दिया। भंडारे को संपत्ति सारी झाम सिंह ने अर्पण की श्री चरणों में। पुंडलिक की प्लेग की गांठ दबा दी महाराज। सार ऐसा 13वें का महारोग गोसावी का महाराज ने समूल हरण किया। गंगा भारती का बंडू तात्या का भाग्य जगा। भूमि से ही धन मिल गया। महाराज ने कृपा कर उसे कर्ज मुक्त किया। सोमवती अमावस को नर्मदा स्नान के अवसर को नर्मदा ने हाथ लगाया फूटी नौका के छिद्र को। बीड़ा माधवनाथ का शिष्य द्वारा भेज दिया। 14वें अध्याय में इन प्रसंगों का वर्णन किया। कथा 15वें के अंदर शिव जयंती का था अवसर। अकोले में आ गए। तिलक बार गंगाधर प्रसाद अपनी भाकरी का कुल्हड़ का द्वारा भेजा था। मुंबई में लोकमान्य को ग्रहण वह करना था। उपदेश श्रीधर काले का दिया यहीं रहने को। सब कुछ है यहीं पर, जाना नहीं विदेश को। कथा ऐसी 16वें में पुंडलिक के आस्वप्न में
अंजन गांव जाने से रोक लिया गजानन महाराज ने। प्रसाद पादुकाएं अपनी श्याम सिंह द्वारा भेज दी। कवर की भाजी भाकर आनंद पूर्वक ग्रहण की। तुकाराम के कान से छर्रा गिर पड़ा नीचे। ऐसे कई और प्रसंग विशेष है। 16वीं 17वीं की कथा। सुंदर पहुंचने विष्णु सा के घर मलकापुर को निकले स्वामी अग्निरथ में बैठकर। नग्न घूमने के जुर्म में पकड़ लिया पुलिस ने। अहंकार के कारण केवल संत पुरुष को त्रस्त कर मेहताब शाह शाही को भेज दिया पंजाब को। हिंदू मुस्लिम एकता के हृदय से सीख दी उसको। बापूराव की पत्नी थी, भानामती से त्रस्त थी। अकोट में कुएं के अंदर मिली गंगा भारती भागीरथी। 18वां अध्याय कहता बायजा मालन की कथा। इसी में वर्णित है डॉक्टर कंवर के फोड़े की कथा व्यथा। साथ में लेकर सबको महाराज पहुंचे पंडरी को। हरि का दर्शन करवाया वहां बापू नकाड़े। कवठे बहादुर का वार करी उसे प्लेग की बीमारी। पल भर में महाराज ने हर ली उसकी व्याधि सारी। कर्मठ ब्राह्मण ज्ञानवान दूर किया उसका अभिमान। मृत श्वान के शरीर में महाराज ने फूके प्राण। 19वें अध्याय में श्री गजानन महाराज ने काशीनाथ को आशीष दिया। आया जब वह दर्शन करने, गोपाल मुकिंद बुटिया कर ले गया अपने घर। श्री गजानन महाराज को नागपुर अपने शहर। उसके मन में थी आस, स्वामी को रखूंगा अपने पास। हरि पाटिल वापस लाया, शेगांव में ही करने निवास। रंगनाथ धार कल्याण के मिलने हेतु आ गए थे महाराज को शेगांव में। ऐसे और भी कई भी। श्री वासुदेवानंद सरकार सरस्वती कर्म मार्ग की साक्षात मूर्ति। दोनों प्रसन्न हुए अति दृष्टि से मिलते ही दृष्टि। बाळाभाऊ के मन के अंदर एक संशय आया। वह महाराज ने दूर किया। उसे उपदेश करते मारुति ने खेत को गधों से बचाया। रात को बालापुर में मेरा मरा नारायण मारने से महाराज की हुई कृपा। जाखड़ी का विवाह हुआ। कपिलधारा पर दर्शन निमोणकर को था दिया। पुत्र अपना तुकाराम ने अर्पण किया श्री चरणों। नारायण नाम जिसका मठ में श्री की सेवा करने। पंढरपुर जाकर श्री विठल से पूछकर महाराज वापस आ गए। श्री गांव को लौट आगे मात्रपद मास के दिन ऋषि पंचमी के समाधिस्थ हुए। ऋषि आधुनिक काल के भीतर 20वें अध्याय के प्रसंग चमत्कार के वर्णन किए हैं। सभी समाधि के बाद के जो भाविक भक्त रहते महाराज ने दर्शन देते। आज भी उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते। 21वां अध्याय ग्रंथ का मानो सुंदर कलश कथा का श्रोताओं इसे समझना सारा पूर्ण ग्रंथ। प्रत्यक्ष कृपा के जैसी सदा यहाँ होती अनुभूति। अतः कथा का सार ऐसी 21वें की है हित। फिर चंदा एकत्र हुआ, समाधि कार्य शुरू हुआ। तन मन से भक्तों ने अपना योगदान दिया। इतना विशाल इतना सुंदर काम कहीं नहीं भूमि पर। धर्मशालाएं बनाई गई। समाधि के चारों ओर भाग लिया। इस कार्यक्रम में अधिकतम लोगों ने उनके नाम लिखने से ग्रंथ बन लगेगा बने। उनमें से जो विशेष जन उनके नाम करता। हरि पाटिल नाम का था। कुकाजी का नंद सांगली में गांव का। बनाजी उमरी का था। प्रणाजी का। गंगाराम बटवाड़ी का मिसाजी। भागु नंदू गुजाबाई अकोले की। बनाबाई सुखदेव पाटिल की माँ। इन्होंने हजारों की राशि जुटाई। पाटिल रामचंद्र कृष्णा जी। दूसरा दत्तू भिका जी। मार्तन गणपति श्री का। पलस खेड़ का सुखदेव जी। पंचगवान का दत्तूलाल उसी गांव का बिसन। अंबर सिंह टाकरे का बाळदेव। भारतचंद का रतन। किसने बेल मंडलेकर। विठोबा पाटिल सावरेकर। गंगाराम भी एक था। गांव जिसका हसनापुर। इन दानवीरों ने मिलकर बड़ी बड़ी राशि देकर समर्थ भक्तों के लिए मठ स्थापित किया। कार्यालय, भंडार घर, बैठक, रस्सी घर और प्रतिम ओटले बनाए। समाधि के चारों ओर लोगों ने जो चंदे दिए बंद काम में लग गए। फिर भी और कई कई कार्य बाकी रह गए।
अतः चंदा बढ़ाने की एक जुगत लगाई गई। श्रोताजन सुनिए, तब योजना जो बनाई। किसान के लगान पर 1 रुपया लगाकर समर्थ का धार्मिक कर था, किसी पर नहीं था जोर। वैसे ही शेगांव मंडी में जो कुछ भी आए बेचने, अनाज कपास आदि पर लगे कर वसूलने। गाड़ी पर आधा आना, किसने की ना नुक्कर। समर्थ पर सबकी श्रद्धा, कौन देने करे मना। समाधि के आगे साहकार संपन्न हुए अपार, तथापि उनमें सर्वश्रुत हो गए बड़े चार। शतचंडी का अनुष्ठान विप्रो द्वारा संपन्न करवाया किशन लाल ने, भाविक था उसका मन। अत्यंत ही कठिन होकर रहता अनुष्ठान शतचंडी, अधिक न्यून सहती नहीं माँ जगदम्बा कालिका। विविध विधि जरा भी हो गलत, फल मिलता विपरीत। काम्य अनुष्ठान में सदा रहना पड़ता भयभीत। पिता किशन लाल का वेंकट लाल नाम शुरू से एक निष्ठ भक्त था गजानन महाराज। पूर्ण आहुति के दिन में वेंकट लाल के शरीर में दुर्धर व्याधि उत्पन्न हुई। प्राण आ गया कंठ में, जन समुदाय डर गया, विघ्न उपस्थित हो गया। शतचंडी अनुष्ठान में ऐसा क्यों विपरीत हो गया। पुत्र से कहा वेंकट ने, डरना नहीं व्यर्थ, मुझे तारने वाला यहाँ बैठा है समाधि। सब कुछ है ठीक ही होना, तुम भयभीत न होना। पूर्णाहुति का कार्य सशास्त्र संपन्न करना। मेरे स्वामी गजानन आने नहीं देंगे विघ्न, बैठे ही है वे यहाँ पर, करते भक्तों का संरक्षण। आगे यही सत्य हुआ, रोग सारा नष्ट हुआ। इस चंडी में एक महिला का भूत हुआ। बनाजी तिड़के सांगवी कर इन्होंने किया सहकार। केसुरे की पूजाबाई ने यज्ञ किया शास्त्र। चापड़ गांव का वामन, शामराव का नंदन, इन्होंने समाधि के आगे किया यज्ञ का आयोजन। ऐसे अनेक धर्म कृत्य हुए महाराज के समक्ष। वास्तव में श्री गजानन साक्षात्कारी थे, प्रत्यक्ष लोग थे, निष्ठावंत। यावत काल पर्यंत वराड़ बहुत सुखी था, तावत काल पर्यंत। जैसे ही निष्ठा कम हुई, विपन्नता आई। पूरे वराड़ प्रांत में दारिद्रता फैलती गई। फसल की उपज कम हुई, धरती बंजर सी हुई। पूरे वराड़ में तब नई हवा बहने लगी। महाराज से नहीं गई देखी दिनावस्था वराड़ की, अतः खुद को बंदिस्त कर सभी ओर से जलने में लगी। 30 फुट तक गहरी समाधि की नींव खुद, फिर वहां से जल की हुई ही कैसे निर्मित की, इसके यह होगा राज। महाराज हुए होंगे नाराज, अतः उन्होंने जल को निर्माण किया आसपास। उन भाविक जनों ने श्री गजानन चरणों में पूर्ववत निष्ठा निश्चित सुख प्राप्त करने। ऐसा करेंगे नहीं, अगर समय होगा विकटतर। सारे वराड़ प्रांत में सोचे इस बात पर। श्री चरणों का ध्यान करो, सुखों का अनुभव करो। अपने मन से तर्क को कोसों तक दूर। गजानन रूप भूमि में बीज बोएंगे जितनी, उसके कई गुना दाने लौटाएगी वह तुम्हें। बोने से बीज पत्थर पर अंकुर न आते, उगकर सदैव इस बात का ध्यान रखना मन के अंदर। संत सेवा इच्छा जो प्रांत है करता, उस प्रांत को अकाल का सामना है करना। मन में वन से जाए निकल, धर्म श्रद्धा शेरनी अगर। दुर्वासना रूप लोमड़िया वहां बसती है आकर। भक्ति शुचिर्भित अंगना, अभक्ति है वारांगना। अभक्ति के पीछे पीछे अवश्य आती विडम्बना। धर्म वासना त्यागो मत, सन्निधि छोड़ भागो मत, तभी तो सामर्थ्य बढ़ेगा। शत्रु किसी को मानो, इसका पालन करने को अवश्य आएंगे दिन अच्छे। इस वराड़ प्रांत को यह बात निकालना नहीं मन से। 1 वर्ष में किमान एक बार दर्शन का रखना विचार। इस ग्रंथ का पारायण अवश्य करना एक बार। यह 21 अध्यायों का श्री गजानन विजय नाम का गजानन को अर्पण करो। नैवेद्य 21 मोदकों का अथवा अध्याय ये सुंदर मानिए 21 दुर्वांकुर महाराज को अर्पण करिए। कारण रूप में उत्तर सद्भाव जो मानव का, वही दिन है चतुर्थी का। उदय होना चाहिए केवल प्रेम रूप चंद्रमा का।
इस ग्रंथ के सारे अक्षर एक एक है, दूर सारे अर्थ मानो मधुर है मधुर। गजानन को करना अर्पण, सदा करना पारायण, अवसर का फायदा नहीं एक भी क्षण। यह ग्रंथ नहीं है उपन्यास, श्री गजानन की लीला खास। वह नहीं तरेगा जो भी इस पर करेगा अविश्वास। श्री गजानन चरित्र का नियम से जो पठन करेगा गजानन कृपा से, उसका मनोरथ हर सफल। गंगा जमुना चरित्र कथाएं है जल पवित्र, मराठी ओवी की उस पर उठती लहरें सर्वत्र। कल्प वृक्ष है यह स्वामी चरित्र, शाखाएं अध्याय समग्र, पद्य रचना मानव पल्लव इस शाखाओं पर सर्वत्र। कल्प वृक्ष यह स्वामी चरित्र, शाखाएं अध्याय समग्र, पद्य रचना मानव पल्लव इन शाखाओं पर सर्वत्र। ग्रंथ में होगा भाव जिसका कृपा पात्र है वह स्वामी का, दौड़ाएंगे संकट में स्वामी रक्षण करने उसका। चिंतामणि है यह ग्रंथ, फलवांछित होगा प्राप्त, दृढ़ विश्वास अगर मन में रखता है उनका भक्त। इस गजानन चरित्र का जहाँ जहाँ पठन होता वहाँ चिरकाल निवास महालक्ष्मी का है होता। दरिद्री को मिलेगा धन, निरोग होगा रोगी का तन, इसके पठन से दूर होगी साधी का बांझपन। निपुत्रिक पाएगा पुत्र मिलेगी, इष्टि मंत्र मित्र। इस ग्रंथ के पाठक को चिंता नहीं होगी अनुमात्र। पठन करेगा इनका जो दशमी 11 12 को समर्थ कृपा से अनुपम भाग्य मिलेगा उस। गुरु पुष्य के मूर्त पर एक आसन पर बैठकर पारायण जो भी करेगा शुचिरबद्ध बनकर, उसका हर मनोकामना पूर्ण करेगा योगीराम, और दूर करेगा उसके जीवन की हर याद। वहां पर है यह ग्रंथ, वहां नाट्य पिशाच होता, ब्रह्म संबंध का वहां प्रवेश ही है वर्जित। ऐसा महत्व इसका अति भाविक को होती अनुभूति, कुटिल दुष्ट दुर्जनों को संभावना नहीं अनुभव की। योजना मानस सरोवर के राजहंस के लिए होती, सज्जन को स्वामी चरित्र में मानस की दृष्टि मिलती। पूर्व काल में ज्ञानेश्वर मीरा में कबीर पूरा बुधला दामाजी नामा सप्त कुंभरखेड़ के एकनाथ सखाराम आस अमलनेर के संत, उमड़ाबाद के माणिक प्रभुदेव मामलेदार यशवंत, वैसे ही वराड़ प्रांत के संत रजा नाम। फर्क नहीं है जरा भी बीच में उन दोनों। आप सभी करते भक्ति, आपको बस एक विनती, श्री गजानन चरणों में कायम रखना प्रीति। जन्म मृत्यु से फिर आपका आना जाना खत्म होगा, इस दुस्तर भवसागर के पार का तट प्राप्त होगा। हे स्वामी गजानन दयाल, स्व कृपा से दासगणों की यातना का करना है। मैं आपका हूँ भक्त, मार्ग दिखाना मुझे सत्य, दुर्वासना का तिरस्कार करे मेरा मन नित्य। आमरण वारी हो वे संत चरणों में प्रेम रहे, श्री गोदा के तीर पर मेरा आश्रय निवास रहे। याचना करने का प्रसंग मुझे न आए श्री राम, सदा आपके मन करे अभिमान मेरा खंड। मैं संतों की चरण धूलि राज रत्न चंद्रमौली, केवल इतना मांगता मैं फैला कर मेरी झोली। जैसी प्रेरणा दी आपने वैसा ही मैंने लिखा, हे स्वामी केवल इतना मैं मांग फैला कर मेरी झोली। जैसी प्रेरणा दी आपने वैसा ही लिखा मैंने, हे स्वामी गजानन इसके आपके इस ग्रंथ में। मठ में शेगांव के जो कुछ दस्तावेज थे रतन शाह ने वे सारे मुझे लाकर दिखाए थे, उस आधार पर लिख लिया, कल्पना को स्थान न दिया। अतः अधिक न्यून को जिम्मेदार मैं नहीं हुआ हो जो अधिक न्यून क्षमा करे श्री गजानन, उन्हें यह प्रांजल विनती करता है मेरा मन। शक 1861 में प्रमाथी नामवान संवत्सर में वर्ष प्रतिपदा के दिन चैत्र के शुद्ध पक्ष में पवित्र शेगांव ग्राम में द्वार का प्रथम प्रवचन ग्रंथ पहुंचा पूर्णत्व को पूर्ण किया श्री गजानन ने। स्वस्ति श्री दास गण विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ नौका अपने भाविकों को करे भव सागर से मुक्त। शुभम भवतु श्री हरिहरात्मस्तु।
इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 21 अध्याय समाप्त।